नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के मेले और त्योहारों के बारे में। राजस्थान के मेले और त्योहारों में हमने पिछली क्लास में जाना था सावन माह में आने वाले त्योहारों के बारे में। सावन माह में सबसे पहले हमने जाना था कि सावन कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें नाग देवता की पूजा की जाती है और इसका विशाल मेला बढ़ता है जोधपुर में। फिर आती है नीडरी नवमी, इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। और फिर शुक्ल तृतीया को सावन शुक्ल तृतीया को तीज मनाई जाती है, छोटी तीज की सवारी निकाली जाती है जयपुर में। एक बड़ी तीज होती है जो भाद्रपद में मनाई जाती है, वो अभी आपको बताऊंगी। आदि आदि बार में हमने जाना था कि तीज सवारी जयपुर से निकाली जाती है। ये हर्षोल्लास का त्योहार होता है। सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। आदि आदि बार में हमने सावन के त्योहार के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे भाद्रपद माह के त्योहार। भाद्रपद माह के त्योहारों में सबसे पहले आती है सातुड़ी तीज या फिर कजली तीज। ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज या कजरी तीज मनाई जाती है। इसके अन्य नाम यानी इसको किन किन नामों से जाना जाता है? इसको उजली तीज, बड़ी तीज, उजली तीज, बड़ी तीज, पार्वती तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज आदि नामों से जाना जाता है। सातुड़ी तीज या फिर कजली तीज आदि नामों से जाना जाता है। किसको? सातुड़ी या कजली तीज को। सातुड़ी तीज या कजली तीज का विशाल मेला कहाँ पे बढ़ता है? ये बढ़ता है बूंदी जिले में। राजस्थान के बूंदी जिले में इसका मेला बढ़ता है। किसका? सातुड़ी तीज या फिर कजली तीज का मेला बढ़ता है। इस दिन महिलाएं, जो सातुड़ी तीज होती है ना, इस दिन महिलाएं जो नीम का पेड़ होता है उसके तले या नीचे कुंडी बना के, क्या बना के? कुंडी बना के पूजा करती है। तीज की पूजा करती है महिलाएं इस दिन, सातुड़ी तीज के दिन। भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को संकट चौथ का व्रत या फिर त्योहार मनाया जाता है महिलाओं के ही द्वारा। इस दिन महिलाएं व्रत करती है और फिर चांद का अर्घ देके खाना खाती है रात को। फिर भाद्रपद कृष्णा षष्ठी आती है। भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को हल की पूजा की जाती है। ये क्यों की जाती है? इसमें भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम को हल का प्रतीक रूप में माना जाता है और इस दिन हल की पूजा की जाती है, जिसे इसे क्या कहा जाता है? इसे हल षष्ठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल षष्ठी का त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हल षष्ठी का त्योहार? ये भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को मनाया जाता है। इसी दिन उप छठ का त्योहार भी मनाया जाता है। इसी दिन भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को ही उप छठ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन अविवाहित कन्याएं होती है, वो पूरे दिन खड़े रह के फिर रात को चांद का अर्घ देके खाना खाती है। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। कौन सा व्रत? उप छठ का व्रत किया जाता है। जो कब किया जाता है? ये किया जाता है भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को ये व्रत किया जाता है। फिर आता है भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है? वो आता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कृष्ण जी के जन्म के रूप में मनाई जाती है।
कब मनाई जाती है? मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मनाई जाती है। फिर भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी का विशाल मेला पड़ता है। यहाँ पे 2 जगह मेला पड़ता है, एक तो हनुमानगढ़ में, नौभर हनुमानगढ़ में, एक ददेरवा चूरू में। जैसे हमने जाना था पिछली क्लास में गोगा जी के बारे में, क्योंकि ये युद्ध करते हुए मुसलमानों से गायों की रक्षा के लिए इनका जो धड़ था वो तो वहाँ पे रह गया, वहाँ पे ददेरवा में। और इनका धड़, वो जो धड़ था और जो सिर था वो जाके गिरा, कहाँ जाके गिरा? वहां पे, सॉरी मैं भूल गई, थोड़ा बताती हूँ अभी। गोगा नवमी, जैसे गोगा जी महाराज मुसलमानों से युद्ध करते हुए जो इनका जो सिर था वो तो वहाँ ददेवा चूरू में ही गिर गया, और उनका धड़ लड़ते लड़ते नौहर हनुमानगढ़ पहुंच गया। इसलिए नौहर हनुमानगढ़ में इनके धड़ की पूजा की जाती है और इनके सिर की पूजा की जाती है। ददेवा चूरू में पूजा की जाती है। फिर आता है बछवारस। बछवारस का त्योहार मनाया जाता है कृष्णा द्वादशी यानी 12 को, ये बछवारस का त्योहार मनाया जाता है। फिर आती है सत्या अमावस्या। यहाँ पे इस अमावस के दिन घर की जो सत्य होती है उनकी पूजा की जाती है। घर की सत्यों की पूजा कब की जाती है? सत्या अमावस के दिन की जाती है। रामदेव जी के मेले की शुरुआत कब होती है? रामदेव जी के मेले की शुरुआत होती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी मेला लगता है। ये शुरुआत कब से होती है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरुआत होती है। फिर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है गणेश चतुर्थी का त्योहार। क्या मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी का त्योहार, जिसमें गणेश जी की पूजा की जाती है बड़े धूमधाम से। 10 दिन, कई लोग इसको 7 दिन के लिए बिठाते हैं गणेश जी घर पे, कई लोग जिसे 10 दिन के लिए बिठाते हैं, और ये त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। फिर आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को रस्सी पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। और देव नारायण जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। किसका मेला बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है देव नारायण जी का मेला बढ़ता है। फिर आती है राधाष्टमी। राधाष्टमी कब मनाई जाती है? राधाष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। और इसी दिन अलवर में भर्तृहरि जो ऋषि थे, भर्तृहरि का मेला भी लगता है। भर्तृहरि का मेला भी राधाष्टमी के दिन ही लगता है। फिर विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। और इसी दिन राजस्थान में विशाल वृक्ष मेला भरता है। वो कौन सा मेला भरता है? खेजड़ली का मेला भरता है। ये कब भरता है? ये भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ये जोधपुर में भरता है। फिर झलझूलनी 11 या फिर एकादशी, ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ही झलझूलनी या फिर एकादशी मनाई जाती है। फिर अनंत चतुर्दशी, ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। इसमें जो पुरुष का महत्वपूर्ण यह व्रत त्योहार होता है। कौन सा होता है ये पुरुषों का महत्वपूर्ण त्योहार या व्रत होता है अनंत चतुर्दशी। फिर पितृ पूजा, इनमें पितरों की या पूर्वजों की पूजा की जाती है। ये कब से स्टार्ट होते हैं? ये शुरू होते हैं भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक ये त्योहार चलता है 15 दिन का। पितृ पूजा या फिर इन दिन को श्राद्ध भी बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में। और ये दशमी के दिन ही पर्वतसर नागौर में पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? विशाल पशु मेला बढ़ता है। ये कब बढ़ता है? ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। पर्वतसर में विशाल पशु मेला भी इसी दिन बढ़ता है। तो ये थे भाद्र माह के त्योहार। अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बता देती हूँ। भाद्र माह के त्योहारों में सबसे पहले आती है सातुड़ी तीज या फिर कजरी तीज। ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, ये मनाई जाती है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसके अन्य नाम है उजली तीज, बड़ी तीज, पार्वती तीज,
सातुड़ी तीज या कजली तीज आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं नीम की पेड़ के नीचे है ना तीज की पूजा करती है। और इसका जो सातुड़ी तीज है इसका विशाल मेला कहाँ बढ़ता है? इसका विशाल मेला बढ़ता है बूंदी जिले में, राजस्थान के बूंदी जिले में। फिर आती है भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को। इस दिन महिलाएं व्रत करती है संकट चतुर्थी का, संकट चौथ का व्रत करती है महिलाएं और रात को चांद का अर्घ देके खाना खाती है। फिर आता है भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम को हल का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है, हल की, और इसे हल षष्ठी भी कहा जाता है भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को। और इसी दिन उप छठ का त्योहार भी मनाया जाता है भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को। उप छठ के त्योहार में क्या होता है कि उप छठ के त्योहार में जो अविवाहित कन्याएं होती है वो पूरे दिन खड़े रहकर व्रत करती है और शाम को चांद का अर्घ दे के खाना खाती है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। इसे उप छठ का त्योहार भी मनाया जाता है कब? भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को। और फिर आते ही है जन्माष्टमी। ये भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। और फिर आता है बछबारस का त्योहार। इसमें गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? गाय और बछड़े की पूजा की जाती है बछबारस के दिन। गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। फिर सत्या अमावस्या आती है। इसमें घर के सत्यों की पूजा की जाती है सत्या अमावस्या के दिन। फिर रामदेव जी के मेले की शुरुआत हो जाती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। और फिर गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी का व्रत आता है। फिर ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। फिर देवनारायण जी का मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और फिर इसी राधाष्टमी आती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, राधाष्टमी मनाई जाती है। इसी दिन अलवर में भर्तृहरि का मेला भी लगता है। विश्वकर्मा जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। और प्रबंसन नागौर में इसी दिन पक्षों का विशाल मेला लगता है। और इसी दिन राजस्थान का सबसे बड़ा खेजड़ली मेला लगता है कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला लगता है। फिर झलझुलनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। ये मनाया जाता है एकादशी के दिन। अनंत चतुर्दशी ये पुरुषों का महत्वपूर्ण त्योहार या व्रत होता है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है, जो पुरुषों का व्रत या त्योहार होता है। फिर पितृ पूजा। पितृ पूजा में जो पूर्वज होते हैं उनकी पूजा की जाती है। कब से शुरू होती है? शुरू होती है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक। ये पितृ पूजा का त्योहार 15 दिन तक चलता है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट त्योहार के बारे में। थैंक यू।